जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करूँ तलवार की, पड़ी रहने दो मान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कभी किसी व्यक्ति को किसी संत या महात्मा की जाति नहीं पूछनी चाहिए। जात में क्या रखा है, मानुष मानुष एक है। सिर्फ उससे ज्ञान की बात करें, उसके ज्ञान को ग्रहण करें। क्योंकि जिस प्रकार हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसे हम म्यान का मोल नहीं लगाते, तलवार का मोल लगाते हैं, क्योंकि हमें काम तलवार से रहता है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूटे, बहुर न लागे डारे। यहाँ भी सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि मानव जन्म या मनुष्य शरीर पाना बहुत कठिन है। यह तन बार बार नहीं मिलता है। जैसे फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है, वह दोबारा फिर उस डाल पर नहीं लगता। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर छूट जाने के बाद दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता, और फिर आपको पछतावों के अलावा कुछ भी नहीं सूझेगा। सदगुरु कबीर साहब फिर कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहिए। देखत नैन चला जग जइए। 1 लख पूत 1.25 लख नाती। उस रावण के दीवा न बाती। उस रावण की बात कर रहे हैं कबीर साहब। कैसे कबीर साहब क्या कहते हैं, यदि एक मनुष्य अपने एक बच्चे को, एक पुत्र को से वंश को सदा बनाए रखना चाहता है तो वह उसकी भूल है। वह सोचता है कि यह पुत्र मेरे वंश को चलाएगा, इस भ्रम में कभी न रहे। क्योंकि जिस प्रकार लंका के महान ज्ञानी राजा रावण 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाते थे, वर्तमान में इस समय क्या उनकी कोई भी उनका वंश चलाने वाला है? वह सभी नष्ट हो गए। दीपक जलाने वाला नहीं कोई बचा। इसलिए मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा से यही मांगना चाहिए जो अस्थाई ही ना हो। उसे क्या मांगने की आवश्यकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। साहब कहते हैं, अगर हमारे सामने, हमारे सन्मुख ईश्वर और भगवान गुरु दोनों एक साथ में खड़े हों तो आप सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करेंगे, किसकी वंदना करें? गुरु ने आपको ज्ञान से ही, गुरु के ज्ञान के प्रताप से ही आपको आगे का रास्ता मिलेगा। इसलिए सर्वप्रथम गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर होती है और गुरु को ही सबसे पहले हम चरण स्पर्श करेंगे, हम उनकी वंदन करेंगे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई। और निको शीतल करें आपहु शीतल होए। मनुष्य को सदा उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह खुद तो तृप्त हो, दूसरे को भी तृप्त करे, दूसरे को भी शीतलता पहुंचे और वह भी आनंद का अनुभव महसूस करे। बड़ा
हुआ तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने से क्या फायदा है? जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसकी ऊंचाई बहुत होती है, लेकिन क्या कोई मनुष्य को उससे फायदा मिलेगा? क्या कोई राहगीर, कोई राही जाता हो तो क्या नीचे बैठ सकता है? पेड़ के नीचे बैठेगा वो, उसकी छाया ही नहीं होती, छोटी सी छाया एक कोने में जाके गिर जाती है। तो क्या इस तरीके से मनुष्य बनना आपके जीवन में सार्थक रहेगा, या मनुष्य तन पार कर आपको खजूर जैसा बनना है? नहीं, आपको पीपल के पेड़ जैसे बनना है, नीम का पेड़ जैसे बनना है। फल न मिले तो कम से कम आपको छांव तो दे। आपको आम महुए का पेड़ बन के बनना है। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। अक्सर आप देखते हैं व्यक्ति सिर्फ जब उसको दुख होता है ना, तो वह ईश्वर की अर्जी लगाता है, भगवान का प्रार्थना करता है, और फिर जब तक वो दुख में रहता है भगवान की स्तुति करता, उनकी पूजा करता, उनकी आरती करता है। फिर जब वो दुख से हटा तो वही वो विलास, इधर उधर, ये काम वो काम, यहाँ वहाँ, इन सब माया रूपी जंजाल में फंस जाता है और फिर ईश्वर को भूल जाता है। अगर वह थोड़ा सा भी ईश्वर की स्तुति करे तो उसे दुख का अनुभव नहीं होगा। लेकिन सुख में कोई नहीं करता है, सुख में कोई नहीं करता। जब सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख जो होता है वो दुख में नहीं लगता। नहाए धोए क्या हुआ, जो मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो समुद्र में, जल में, मीन जो जल में होती है वहां सदा जल में रहती, फिर भी उसका बास नहीं जाता। और इंसान को चाहे जितना रगड़ रगड़ के अपने शरीर को नहा ले, तन को चाहे जितना साफ कर ले, अगर मन के अंदर कटुलता है, मन के अंदर विकार भरा हुआ है, तो उसे सबसे पहले अपने मन के अंदर के जो विकार भरे हैं उसको निकालना होगा, उसको धोना होगा। जब तक वह साफ नहीं है तब तो चाहे जितना नहा धो लो कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार से समुद्र में यह मीन पड़ा होता है, समुद्र बीच में पड़ा होता, पानी पानी होता, लेकिन उसकी बास नहीं जाती है।